प्रस्तुत है एक ऐसी कथा जो आपको आध्यात्मिक गहराइयों में ले जाएगी। सत्य, धर्म और आत्मचिंतन के इस मार्ग में हर शब्द आपको एक नई अनुभूति देगा। आइए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ें। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रोमणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप रामायण के पावन प्रसंग, भगवान राम की कथा, महासती सीता का चरित्र। सुना आपने, राजा जनक की पुत्री सीता युवावस्था को प्राप्त हुई, 64 कला में निपुण, शिक्षक दीक्षित, अनंत सौंदर्य से संपन्न। उसकी युवावस्था को देख करके राजा जनक को उसके विवाह की चिंता हुई। उसने अनेक राजकुमार देखे लेकिन कोई नहीं जचा। वे इस चिंता के अंदर निमग्न है कि पुत्री का विवाह कहाँ, कैसे, किस प्रकार होगा। आप लोगों को लगता होगा कि एक राजा को भी बेटे की विवाह की चिंता है। साधारण व्यक्ति को तो होती है, लेकिन राजा को क्यों? विवाह का संबंध कोई आर्थिकता से नहीं जुड़ा हुआ है, कि कोई अमीरी से नहीं जुड़ा हुआ है, कि अमीर को या राजा को अपनी बच्चों की विवाह की चिंता नहीं होती है। विवाह की चिंता का जो संबंध है वो भावनात्मक होता है। हर माता पिता को ये फिक्र होती है कि उसकी संतान का भविष्य उज्जवल हो। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे। इसलिए हर पिता जो होता है उसको अपनी पुत्री की विवाह की चिंता होती है, वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो। क्योंकि एक पुत्री जो होती है उसने पिता से दूर जाना होता है, उसके घर से दूर जाना होता है, कुछ ऐसे पराये लोगों के बीच रहना होता है जिसे उसे अपना बनाना होता है। उन परायों के साथ कैसा होगा, क्या होगा, इसकी चिंता पिता को रहती। इसलिए भी पिता को चिंता होती है कि वो जानता होता है कि विवाह कोई उत्सव नहीं है, सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, लेकिन दीर्घकालिक जिम्मेदारी और जीवन की पूरी परीक्षा है। विवाह जो होता है वह एक ऐसा खेल है जिसमें व्यक्ति या तो जीतता है या हार जाता है। इसलिए हर पिता को ये चिंता होती है कि उसकी संतान कहीं इस खेल में हार ना जाए, उसका भाग्य कहीं हार ना जाए। वह चाहता है कि उसको ऐसा जीवन साथी मिल जाए, एक ऐसा परिवार मिल जाए जहां उसकी जो संतान है वो खुशहाल रहे, सुखी रहे, संतुष्ट रहे और सारे जो लोग हैं उसको प्रेम करने वाले और उसके सहयोगी हैं। इसलिए हर पिता को, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसको अपने बेटी की विवाह की जो चिंता है वह होती ही है। विवाह जीवन के लिए जिन लोगों ने संसार करना है उनके लिए आवश्यक है। पुत्री को घर में रखा नहीं जा सकता है और हर पिता की ये इच्छा होती है कि उसकी जो संतान है उसका भविष्य सुंदर हो। बस यही चिंता सता रही थी। इसलिए वो चाहता था कि ऐसा योग्य वर इसको मिल जाए जो इसके समान ही गुणवान हो, धैर्यवान हो, इसका सम्मान करने वाला हो। और मेरी पुत्री सीता, जिसको मैंने लाडों से पाला है, जिसको मैंने हमेशा के लिए अपने से दूर करके किसी ऐसे घर में भेज देना है जो पराये तो होंगे, लेकिन इसने उसको अपनी सेवा से, अपनी सहन शक्ति से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपना बनाना है। पर वो तो ऐसे हो ना जो इसकी सेवा का, इसके आदर का मूल्य समझ करके इसको सम्मान दे सके। बस यही चिंता उसको सताती थी, हर पिता को ये चिंता सताती है। और इसलिए
बहुत सारे राजकुमारों को देखा लेकिन कोई नहीं जचा। अभी ये चिंता तो चल ही रही थी, लेकिन राजा जनक को बीच में एक और चिंता आकर के खड़ी होगी, और वो चिंता ये थी कि अर्ध बर्बर देश के मलेश राजा आदिवासियों की तरह होते हैं, वो जो राजा थे वो राजा जनक के राज्य में आकर के उपद्रव करने लगे। और राजा जनक ने अनेक उपाय किए, सामंतों को भेजा उनको नियंत्रण करने के लिए, और अपनी सेना को भेजा, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली थे और वे राजा जनक की सेना उससे पार ना पा सकी। वह राजा जनक की प्रजा को प्रताड़ित करते थे, लूटते थे, मारते थे, धार्मिक संस्थानों का विध्वंस करते थे, और राजा जनक ने पूरी शक्ति झोंक दी थी उनको बाहर निकालने के लिए, खदेड़ने के लिए, लेकिन राजा जनक जो है वे उनका पार ना पा सके। और ऐसे समय में राजा जनक की चिंता और ज्यादा गहरी हो जाती है, और ऐसे समय में राजा जनक को अपने परम मित्र दशरथ की याद आती है, और वे अपने दूत को दशरथ के पास सहायता के लिए भेजते हैं। दशरथ राजा अयोध्या में अपनी राजसभा में अपने चारों पुत्रों के समान ऐसे बैठे हुए शोभा पा रहे थे जैसे इंद्र सम्मानिक देवों के साथ बैठे हुए शोभा पाते हैं। और उनकी सभा में वह पहुंचा, और पहुंच करके प्रणाम करके उसने कहा कि मैं मिथिलापति राजा जनक का विशेष दूत अयोध्यापति राजा दशरथ को प्रणाम करता हूं। ये सुन करके राजा दशरथ ने कि उसके मित्र जनक का विशेष दूत आया है, उसने तुरंत उनको आसन दिया, सम्मान के साथ बैठाया और पूछा कि मिथिलापति कुशल से है? उसने कहा हाँ बिल्कुल कुशल से है। तो ऐसे आत्मज्ञानी, ऐसे प्रजावत्सल राजा, विवेकी राजा के राज्य में प्रजा तो कुशल होगी ही, उसको तो पूछने का सवाल नहीं उठता, क्या पूछो। लेकिन उस दूत ने कहा कि नहीं महाराज, प्रजा कुशल नहीं है, प्रजा सुखी नहीं है। राजा दशरथ सुन करके हैरान रह गए कि ऐसे प्रजावत्सल राजा जनक के राज्य में प्रजा सुखी ना हो, ये कैसे हो सकता है। और राजा दशरथ ने उसको कहा कि क्या बात होगी है ऐसी, साफ साफ बताओ मुझे कि प्रजा को कौन सा दुख आ गया है, ऐसे महान राजा के रहते हुए प्रजा दुखी कैसे होगी है। तो विशेष दूत ने बताया कि राजन, हमारे जो स्वामी राजा जनक है वो तो प्रजावत्सल के हैं, वे तो हर संभव प्रयास करते हैं कि प्रजा को कोई दुख ना हो, वो संतानवत प्रजा का पालन करते हैं। लेकिन विपत्ति एक और आकर के खड़ी होगी, वो ये है कि अर्ध बर्बर देश के जो मलेश राजा है उन्होंने जनक के राज्य में आकर के उपद्रव करना शुरू कर दिया। वे प्रजा को लूटते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इतना ही नहीं, धन लूट के इतना ही नहीं, उनके धार्मिक संस्थानों को विध्वंस भी कर देते हैं। और राजा जनक ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजन वो बहुत शक्तिशाली है, दुर्दमनीय है, उनसे पार नहीं पाया जा सकता। और ऐसे समय में हमारे स्वामी ने ये आपको संदेश भेजा है कि आप उनके परम मित्र हो, और मित्र संकट के समय में ही काम आते हो, इसलिए आप उनकी सहायता के लिए पहुंचिए, धर्म और प्रजा की रक्षा कीजिए। ये सुन करके राजा दशरथ की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है। राजा दशरथ कहते हैं कि उन विधर्मियों की ऐसी ताकत कि वो इस प्रकार धार्मिक संस्थानों का विध्वंस करें। और तब वह राजा दशरथ कहते हैं अपनी सेना को कि तुरंत तैयार करो सेना, हम चलते हैं। और दूत को आश्वस्त करके भेजते हैं कि जा करके अपने स्वामी से, राजा जनक से बोलिए कि प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, मित्र से प्रार्थना नहीं की जाती, मित्र पर तो पूरा अधिकार होता है व्यक्ति का। मित्र तो वही होता है जो संकट में काम आए, सच्चा मित्र तो वही होता है जिस समय सारा संसार उसके खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन सच्चा मित्र जो होता है वो उस समय भी उसके साथ होता है। हजारों रिश्तेदारों से बढ़ करके एक सच्चा मित्र हुआ करता है। सच्चा मित्र तो वही है जो दुख में व्यक्ति के काम आता है। झूठा मित्र तो ऐसा होता है जैसे व्यक्ति की परछाई होती है, जैसे सूर्य चमकता है तो परछाई रहती है, और जैसे सूर्य जो है वह अंधकार आ जाता है तो परछाई भी गायब हो जाती है। ऐसे जब तक व्यक्ति का भाग्य चमकता है वो झूठे मित्र चापलूस साथ साथ रहते हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति का भाग्य गायब हो जाता है, उस पर दुख आ जाता है तो वो ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। लेकिन सच्चे मित्र तो जिस समय सारी दुनिया व्यक्ति के खिलाफ है उस समय भी वो उसके साथ खड़ा हुआ मिलता है। तो सच्चा मित्र था राजा दशरथ और जनक।
राजा दशरथ ने कहा कि चिंता मत कीजिए, जनक को बोलिए जाकर के कि सारे उपद्रवी राजाओं को उन्मूलन से विनाश कर दिया जाएगा, उच्छेद कर दिया जाएगा उनका। हम सेना लेके आ रहे हैं। दूत पहुंच गया। जैसे राजा दशरथ जाने लगे तो राम ने कहा कि पिताजी, हमारे रहते आप क्यों जा रहे हो? हम चार भाई यहाँ बैठे क्या करेंगे? जवान पुत्र है आपके और आप जा रहे हो, ये ठीक नहीं लगता है, हमें जाने दीजिए। दशरथ ने कहा कि पुत्र, वो बहुत शक्तिशाली दुर्दमनीय है, वो मलेच्छ है, राक्षस है, उनके साथ अभी तो तुम बच्चे हो, कैसे पार पा सकोगे? माता पिता को अपने शक्तिशाली युवा बच्चे भी हमेशा युवा भी बच्चे ही लगती है, अपनी संतान। जबकि उनके बल पर राजा दशरथ अपने आप को अजय समझते थे, लेकिन पुत्र वो, संतान वो, ऐसा ही होता है। हर माता पिता को होता है कि अपनी संतान को मैं किसी दुख में ना धकेलूं, उसको मैं ही आगे होकर के संभालूं, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। कितना भी पता हो मेरे से भी बढ़ करके योग्य है, फिर भी माता पिता वो बोझ खुद उठाना चाहते हैं, वो अपनी संतान को नहीं देना चाहते। और यही राजा दशरथ की स्थिति थी। और राम ने कहा कि पिताजी, ये क्या अच्छा लगेगा, आपको हमारे पर विश्वास नहीं है, हमारे पराक्रम विश्वास नहीं, तो इतना तो विश्वास होगा ना कि सूर्य वंशियों में आज तक ऐसे किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ जो पराक्रमी ना हो। इसलिए पिता ने कहा कि राम, तुम्हारे पराक्रम पर तो मुझे बहुत विश्वास है, चारों पुत्रों के पराक्रम पर तो मुझे गौरव है, तुम्हारे सामने तो मैं बड़े बड़े शक्तिशालियों को मच्छर के समान समझने लगा हूं। तो बस पिताजी, फिर हमें ही जाने दीजिए। और राजा दशरथ ने उनको, राम लक्ष्मण को आज्ञा दे दी। राम लक्ष्मण मिथिला में पहुंचे। जा करके उन्होंने देखा कि उनके लोग, जो मलेच्छ राजा है, उनके सामंत, उनके कर्मचारी लोग, वो जनक की नगरी में ऐसे फिर रहे हैं जैसे शेर चीता फिर रहे होते हैं, और इस प्रकार प्रजा को प्रताड़ित करते फिर रहे हैं। और राजा जनक राम के पहुंचने पर युद्ध के लिए अपने भाई कनक को साथ में लेकर के निकलता है, और मलेच्छ राजा भी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। उनको तो जनक राजा मच्छर के समान लगता था, क्योंकि अभी तक वो उपद्रव कर रहे थे और उनकी सेना उनका पार नहीं पा सकी थी, इसलिए उनको लगता है कि इनको तो हम समाप्त कर देंगे। और वहां पर युद्ध होता है, राम के बाण चलते हैं। ऐसे बाण वर्षा देख करके उन मलेच्छ राजा को लगता है कि ये जनक के तो नहीं है, ये कौन आया है? और देखते हैं सामने राम को, तो वे उनको घेरा डाल करके, जनक को घेरा डाल करके मारने की जब कोशिश करते हैं, तो राम ने, लक्ष्मण ने, उस समय राम ने ऐसे बाण चढ़ाया, शरसंधान किया, ऐसे बाणों की वर्षा की कि उस बाणों की वर्षा के सामने वो मलेच्छ राजाओं की सेना टिक ना सकी, तितर बितर होगी, सब भाग जाते हैं, और वह उपद्रव क्षेत्र शांति का क्षेत्र बन जाता है। राम का ऐसा शर लाघव दे करके जनक मुग्ध हो गए राम पर, बड़े प्रसन्न हुए, और सारा क्षेत्र शांति में हो गया, और सब निपटा करके वापस अपने महल में आते हैं। राम को भी लेकर के आते हैं और अपनी पत्नी विदेहा से कहते हैं कि मैंने राम का जो पराक्रम देखा है वो अद्भुत है, वीर है, धैर्यवान है, गुणवान है, और मुझे ऐसे लगता है जिस वर को मैं खोज रहा था वो मेरे पास चल करके आ गया है, और मैं अपनी पुत्री सीता कि बिल्कुल राम को योग्य समझता हूं। और उसकी वीरता पराक्रम की बात सुन करके रानी विदेहा भी, वसुधा भी बहुत प्रसन्न होती है। और राजा जनक ने राम को सीता का वाग्दान कर दिया, यानी कि एक तरह से वचन दे दिया, सगाई कर दी, और राजा दशरथ को भी ये संदेश भेज दिया, सगाई कर दी गई, और समय पर शादी का प्रबंध कर दिया जाएगा। इस प्रकार समाचार फैल गए कि सीता का वाग्दान राम के साथ हो चुका। सीता की सौंदर्यता का चारों ओर चर्चा थी। नारद जी ने जब सीता के सौंदर्य का सुना तो उनके मन में इच्छा हुई कि उस सीता को जाकर के मैं देखूं, जिसके बारे में सब कहते हैं कि उसके सामने कोई देवी, कोई अप्सरा, कोई इंद्राणी, कोई सची, उसका रूप भी फीका है, ऐसी सौंदर्यवान है सीता, उतनी ही गुणवान, उतनी ही धैर्यवान, उसकी सुंदरता का चर्चे सुन रहा हूं। सुना है राम के साथ उसका वाग्दान भी हो चुका है, जाकर के देखो तो सही। उसको आज नारद जी अचानक ही सीता के महल में पहुंचते हैं, उसके कक्ष में सीधे पहुंच जाते हैं।
नारद जी साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, त्यागी होते हैं, श्रावक व्रतधारी होते हैं और सब जगह पर ब्रह्मचारी होते हैं, आराम से जाते आते हैं। लेकिन सीता ने कभी नारद को नहीं देखा था, ऐसे सन्यासी को कभी नहीं देखा था। इसलिए अचानक जैसे उसके महल में वो कार से उड़ते हुए उतरे, उस सामने ऐसी जटा वाला व्यक्ति भगवा कपड़ा पहना हुआ सामने खड़ा हुआ, बीन तार बजाता हुआ, तो अचानक से सीता भयभीत हो गई, डर गई। अरे ये कौन है? एकदम से जैसे वो चीखी तो दासियों ने देखा कि इस व्यक्ति ने आके हमारी सीता को डरा दिया, तो उन्होंने नारद को पकड़ लिया। नारद को पकड़ा तो नारद दासियों से छूटने लगा और वहां पर दोनों में आपस में थोड़ा थोड़ा झगड़ा होने लगा। उस झगड़े को सुन करके राजपुरुष आगे के मारो मारो कौन आया कौन आया, और ऐसे शोर शराबे को सुन करके जो नारद जी है वो भी बहुत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और नारद जी जैसे तैसे उनसे छड़ा करके दासियों से राजपुरुषों से आकाश मार्ग में ऊपर उड़ जाते हैं और बताटेगिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के सोचते हैं, हे भगवान बड़ी मुश्किल से छूटा, क्या हो गया? ये सीता की वजह से हुआ। ये सीता को चीखने की क्या जरूरत थी? और इस सीता की वजह से मेरा इतना अपमान हो गया, कैसे मैं छूट करके आया हूं, मैं बदला तो लूंगा इसका। और नारद के स्वभाव में ये होता है, त्यागी होता है, सन्यासी होता है, साधु होता है, भक्त होता है, ब्रह्मचारी होता है, लेकिन उसके स्वभाव के अंदर एक कमी होती है कि वो रंग में भंग डालना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके लोगों में झगड़ा करा देना, उनके सिर पटवा देना, और वो राजाओं के युद्ध करवा देते थे इधर की बात उधर करके। इसलिए आज भी हम लोग भाषा में अगर कोई इधर की बात इधर करता है तो हम उसको कहते हैं नारद मुनि है ये। अब इस अपमान का बदला उनके मन में था कि इसको तो मैं बदला लूंगा, पक्का लूंगा। अब लूं कैसे? उसको पता था कि राम के साथ वागदान हो चुका है, सीता भी राम को चाहती है, लेकिन इसमें भंग डाल के ही हटूंगा। और ऐसा सोच करके जो नारद जी है उसने सीता का और भी सुंदर अद्भुत चित्र बनाया और बना करके रत्नपुर, बताटेगिरी पर्वत में रत्नपुर के राजा चंद्रगति का पुत्र भामंडल, उसने सोचा कि वो बहुत पराक्रमी है, युवक भी है, और उसको जब ये चित्र दिखाऊंगा, इतनी अद्भुत सुंदर लड़की देख करके वो अवश्य इसको पाना चाहेगा और इसका अपहरण करके ले आएगा, मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा। ये प्लान बना करके नारद जी ने सीता का बहुत ही सुंदर चित्र बनाया और बना करके वो राजकुमार भामंडल के पास ले गया, दिखाया उसको। राजकुमार भामंडल ने इतनी सुंदर लड़की को देखा तो उसके ऊपर मोहित हो गया और उसको पाने की कामना करने लगा, लेकिन पाए कैसे, कहे किसको, पिता को कैसे कहे? लज्जा होती थी उस समय, इस प्रकार माता पिता को सीधा नहीं कहते थे, और वह इस लज्जावश कह भी नहीं पा रहा और उसके बिना रह भी नहीं पा रहा। पर उसका परिणाम क्या आता है कि वह गुमसुम रहने लगा, चुप रहने लगा, उदास रहने लगा, खाना पीना छोड़ दिया, भूख उसकी मर गई, उसको सीता चाहिए, भूख मर गई। और राजा चंद्रगति ने देखा कि उसकी पुत्र की दिन ब दिन स्थिति ऐसी क्यों हो रही है? खिलखिलाने वाला पुत्र, चमकने वाला पुत्र, हर समय एक्टिव रहने वाला पुत्र इतना उदास, निराश, हराश क्यों है? और चंद्रगति पिता ने एक दिन पास बैठाया और पूछा कि बेटा तुझे दुख क्या है, तकलीफ क्या है? किसी ने तेरा अपमान किया, किसी ने तुझे कुछ कह दिया, तेरी आज्ञा का भंग हुआ है, कौन सा कम है तुझे लगा है जो तू गुमसुम रह रहा है, तू चुपचाप रह रहा है? भामंडल कुछ नहीं बोलता है, क्या बताए वो पिता को, क्या कहे? समझ जाते हैं पिता, और पिता सोचते हैं इसके दोस्तों को से पता कराता हूं, ये मुझे नहीं बताएगा, बड़ों के सामने कहे भी तो क्या कहे, दोस्तों को अवश्य बता देगा। और उसके पिता ने उसके दोस्तों की ड्यूटी लगाई कि पता करो उसको किस बात की चिंता है, क्या चाहिए उसको। और दोस्तों ने जब पता किया तो दोस्तों ने बताया कि राजन, एक सुंदरी का चित्र देखा है, उसको पाना चाहता है, उसके मोह में, उसकी आसक्ति में उसकी ये स्थिति हो रही है। कौन है वो सुंदरी? उसका चित्र कौन लेकर के आया है? उसका चित्र तो नारद जी लेकर के आए थे। तो नारद जी को ढूंढा जाए, वो कहां पर है, उनसे पता चलेगा वो सुंदरी कौन है। और अगर उनसे पता चल गया तो हम तो थोड़े ही समय में झट उसको ले आएंगे, अपने पुत्र को उदास नहीं होने देंगे। और तब नारद को बुलाया, नारद ढूंढा तो नारद तो वहीं डटे हुए थे, वो तो सारा तमाशा करने के लिए बैठे थे, सारा तमाशा देख ही रहे थे, तो वहीं डटे हुए थे और पहुंचे। और चंद्रगति राजा ने पूछा कि नारद जी ये चित्र किस कन्या का है? उसने कहा कि राजन, ये चित्र जनक राजा की पुत्री, मिथिला नगरी का राजा जनक, उसकी पुत्री सीता का है, बहुत सुंदर है। उसके सामने क्या सची, क्या अप्सरा, क्या कोई देवी, जितने भी रूप इन देवी अप्सराओं के हैं
उन सबसे भी बढ़ करके रूप है सीता का। मनुष्यों की तो बात ही क्या, मनुष्यों में तो ऐसा रूप है ही नहीं है, लेकिन अप्सराओं और देवियों के पास भी ऐसा रूप नहीं है, इतनी सुंदर है वो सीता। और चंद्रगति से कहा कि तुम्हारे पुत्र भामंडल के साथ बहुत सुंदर जोड़ी चलेगी, तुम अपने पुत्र भामंडल के लिए उसको ले सकते हो, लेके आ सकते हो। चंद्रगति ने कहा हाँ ऐसा ही होगा, और सम्मान के साथ नारद जी को तो विदा किया। नारद जी खुश, उनका काम बन गया है। और इधर जो चंद्रगति है उसने अपने विद्याधर चपलगति देव को बुलाया, विद्याधर को बुलाया। चपलगति जो विद्याधर बहुत तेज वेग से कहीं भी जा सकता है, काश मार्ग से उठ करके उसकी ड्यूटी लगाई कि राजा जनक को लेकर के आओ। और वो रात को पहुंचा। राजा जनक अपने महलों में सोए थे, सोए हुए को उठा करके वह झट चंद्रगति के महलों में लाके राजा जनक को डाल दिया। और चंद्रगति राजा उसके पास पहुंचा। राजा जनक की आंख खुली तो चंद्रगति राजा ने झट से जाकर के राजा जनक को अपनी बाहों में लेकर के उसके गले से लिपट गया और उससे कहा कि मुझे अपनी पुत्री सीता मेरे पुत्र के लिए दे दो, मेरे पुत्र भामंडल के लिए मैं तुम्हारे आगे अपनी ये झोली पसारता हूं, तुम मेरे भाई हो और भाई समान हो, तुम अपनी पुत्री दे दो। राजा जनक स्तब्ध। राजा जनक कहते ये हो क्या रहा है? पहले तो मैं ये देख के हैरान हूं कि मैं हूं कहां पर, मैं अपने महल में सोया था, कहां पहुंच गया। मुझे ये बताओ तुम कौन हो भाई, मेरी पुत्री का हाथ मांगने वाले, मैं कहां पर हूं, कैसे आया हूं, ये सारी मुझे बताओ। और तब उस चंद्रगति राजा ने बताया कि राजन आप बेतातेगिरी पर्वत के रत्नपुर नगर में हैं। मैं रत्नपुर नगर का राजा विद्याधर राजा हूं चंद्रगति। मेरा पुत्र भामंडल है, वो आपकी पुत्री सीता के ऊपर आ सकता है, उसको पाना चाहता है। मैं उसके लिए झोली पसार करके तुमसे उसका हाथ मांगता हूं। अपनी पुत्री का संबंध मेरे पुत्र से कर दो। मेरा पुत्र सुंदर, संपत्तिवान, पराक्रमी, युवा। अगर आपको विश्वास नहीं, मैं अपने पुत्र को बुला देता हूँ, आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल आपकी पुत्री के योग्य लगेगा, अनुरूप लगेगा। जनक ने कहा कि राजन वो तो मुझे आप पर विश्वास है, देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या राजन, लेकिन मैं मजबूर हूं, अपनी बेटी की शादी में आपके पुत्र के साथ नहीं कर सकता। उसने कहा लेकिन राजन आप मजबूर हो चाहे ना हो, लेकिन मैं मजबूर जरूर हूं। मेरी मजबूरी ये है कि धर्म मेरे सामने खड़ा है, इस धर्म के कारण ही मैं चुप बैठा हूं। अन्यथा जैसे मैं आपका अपहरण करके ले आया, आपकी पुत्री यहां पर होती आपके स्थान पर मैं ऐसा अनीति और अधर्म का काम करना नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं हमारे में स्नेह संबंध बना रहे और आप अपनी पुत्री का हाथ मुझे दे दीजिए। मैं सिर्फ धर्म मेरे बीच में बाधा है, मैं मजबूर हूं। जनक ने कहा यही मजबूरी तो मेरी है, मैं भी जो धर्म नहीं कर सकता। मैं अपनी पुत्री का वाग्दान राम के साथ कर चुका, मैं संकल्प कर चुका, मैं निश्चित कर चुका हूं कि राम को देनी है मुझे अपनी पुत्री। अब एक जगह दे करके मैं दूसरी जगह कैसे दे सकता हूं? क्या ये अधर्म नहीं? उसने कहा आप सच कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मैं राम को दे चुका, उसके साथ उसका वाग्दान कर चुका। अर्हत धर्म के अनुयायी जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, राजा जनक ने कहा। चंद्रगति राजा ने कहा फिर तो हम धर्म संकट में पड़ गए हैं, क्या करूं? एक तरफ धर्म मोह है मेरे सामने, एक तरफ पुत्र मोह है। ना मैं धर्म को छोड़ सकता हूं, ना मैं पुत्र को दुखी देख सकता हूं। ऐसी स्थिति में क्या करूं? और तब वो राजा जनक को कहता है कि राम को हमें पराजित किए बिना उस कन्या को ले जाने का अधिकार नहीं होगा, उसको हमें पराजित करना होगा, तब वो सीता को लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं युद्ध भी नहीं करना चाहता, मैं हिंसा भी नहीं करना चाहता, युद्ध टाल जाए, हिंसा ना हो। इसलिए राजा जनक को कहते हैं कि आप हमारी एक शर्त मान लो, आपकी भी रह जाएगी और हमारी भी रह जाएगी, आप वचन से उससे मुक्त भी हो जाएंगे। कौन सी शर्त है? शर्त मेरी ये है कि हमारे यहाँ पर 2 धनुष पड़े हैं जो कुल परंपरा से पूजे जाते हैं और 1000 यक्ष देव उसकी रक्षा करते हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूजा होती आ रही है और हमारे पुरुषों ने यह बताया है कि जब कभी इस धरा पर बलदेव और वासुदेव पैदा होंगे उस समय वही इस धनुष का उपयोग करेंगे, अन्यथा कोई भी इस धनुष को चढ़ा नहीं सकेगा, इसको हाथ भी नहीं लगा सकेगा। वो धनुष आप ले जाओ, वहां पर रखो
और अगर स्वयंवर करो, सब राजा आएंगे, और अगर राम ने उस धनुष को चढ़ा दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, वो सीता को ले जाएंगे। अगर ना चढ़ाया तो राम पराजित हो जाएगा और सीता का विवाह हमारे पुत्र के साथ हो जाएगा। और चंद्रगति को पूरा विश्वास था कि साधारण राजा जो है वो इसको नहीं चढ़ा सकता, और आज तक कोई चढ़ा भी नहीं सकी था, कोई भी साधारण राजा उसको चढ़ा भी नहीं सका था, और वो खुद भी नहीं चढ़ा सके थे। इसलिए उनको ये था कि अगर वो ना चढ़ा सका तो फिर सीता हमारे पुत्र को दे देना, और उनको पूरा विश्वास था कि नहीं चढ़ा सकेंगे। ये शर्त रख दी। राजा जनक ने कहा शर्त बड़ी कठिन है। उसने समझाया कि राजन, इससे आपका भी सम्मान रह जाएगा, हमारा भी रह जाएगा। अगर उन्होंने चढ़ा दिया, वो पराक्रमी हुए, तो निश्चित ही वो बलदेव या वासुदेव के अवतरण में आए हैं तो ठीक है, सीता उनकी हो जाएगी और आपका रह जाएगा। अगर वो नहीं चढ़ा सके तो आप वचन से मुक्त हो जाएंगे। आपने वचन दिया है, शर्त रखी है, वो चढ़ा नहीं सके, वचन पूरा नहीं आपका कर सके, आप वचन से मुक्त हो जाएंगे और सीता भामंडल के यहाँ आ जाएगी, आपकी रह जाएगी, अन्यथा फिर युद्ध होगा। युद्ध में पराजित करके हम सीता को लाएंगे। इस सारी मजबूरी को देखते हुए राजा जनक को हाँ करनी पड़ी। ठीक है, उस शर्त को मजबूरी के कारण स्वीकार करना पड़ा, और राजा जनक को जैसे उसने स्वीकार कर लिया तो उसको रात को ही चपलगति विद्याधर ने उसके महलों में पहुंचा दिया। सुबह होते ही राजा जनक ने अपनी सभा में घोषणा कर दी कि सीता का स्वयंवर होगा, 2 धनुष होंगे, उनको जो चढ़ाएगा वो पराक्रमी के साथ सीता विवाही जाएगी। ये बात सुन करके रानी वसुधा बहुत आश्चर्यचकित होती है। वे कहती है कि ये क्या बात है, हम सीता दे चुके हैं राम को, फिर ये स्वयंवर कर रहे हो, फिर ये शर्त रख रहे हो, ऐसा अधर्म हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या रहस्य है इसमें। सज्जन पुरुष जो होते हैं वो अपनी अर्धांगिनी से कभी कुछ नहीं छिपाते हैं। रिश्ते की सुंदरता पारदर्शिता में होती है, जहां पर न छल होता है, न द्वेष होता है, न छपाव होता है, जहां पर सिर्फ प्रेम और विश्वास की अनुभूति होती है। इसलिए दाम्पत्य सुख के जो रिश्ते होते हैं ना, वो इस नींव पर टिके होते हैं, प्रेम, विश्वास, पारदर्शिता और ईमानदारी। इस नींव के ऊपर ही उनके सुंदर सुखद दाम्पत्य जीवन के भवन का निर्माण होता है, सुंदर जीवन का निर्माण होता है। पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। आपकी अर्धांगिनी आपकी सहभागी होती है, वो कोई प्रेक्षक नहीं होती। इसलिए जिस प्रकार एक सच्चा साथी वही होता है, जीवन साथी, कि जिस प्रकार वो अपनी अर्धांगिनी के साथ खुशियों को बांटता है, उसी प्रकार अपने दुख, अपनी चिंता, अपने सपनों को जो बांटता है, वही सच्चा एक जीवन साथी हुआ करता है। सज्जन पुरुष कभी छपाव नहीं रखा करते हैं, और रिश्ते जो होते हैं वही मजबूत और अटूट हुआ करते हैं। जिन रिश्तों में पारदर्शिता होती है वे रिश्ते कभी अटूट नहीं होते, जो रहस्य के पर्दों में छिपे हुए होते हैं। और राजा दशरथ अपनी अर्धांगिनी से कैसी गोपनीयता, कैसा रहस्य, कैसा छपा, इसलिए राजा दशरथ जो वे अपनी प्रिया को सब कुछ बता देते हैं। जब वो बताते हैं तो वे बड़ी चिंतित हो जाती है कि हे देव, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे पुत्र का अपहरण हो गया, अब मेरी पुत्री है, उसको भी हम अपनी इच्छा से नहीं विवाह सकते, किसी दूसरे की शर्त मान के उसकी इच्छा से विवाहेंगे। अगर कोई ऐसे वैसे व्यक्ति ने धनुष चढ़ा दिया तो हमारी बेटी की सारी किस्मत ही बिगड़ जाएगी। ये क्या हो गया। तब धैर्य बनाते हैं जनक। वे कहते हैं तुम चिंता क्यों करती, देखो पहली बात तो ये है कि इसका जहां रिश्ता होना है वो तय है, वो निश्चित है, वो पहले से निश्चित है, जिसके साथ संबंध होना है वही होना है, इस पे भरोसा रखो। दूसरी बात, इस पर भरोसा रखो कि राम पराक्रमी है, उसका तुम पराक्रम सुन चुकी हो ना, देख चुका हूं मैं, इसलिए वो अवश्य इस धनुष को चढ़ाएगा और सीता हमारी राम के साथ ही विवाही जाएगी, तुम विश्वास रखो। राजा जनक को पूरा विश्वास है। और रानी विदेहा भी मौन स्वीकृति दे देती है। सुबह के साथ ही सभा में घोषणा होती है सीता के स्वयंवर, और सीता का जो स्वयंवर है वह प्रारंभ हो जाता है। दोनों धनुष ला करके विद्याधरों ने स्वयंवर में रख दिए हैं। हर देश से, हर जगह से राजा पहुंचे हैं, राम भी पहुंच गए हैं, चंद्रगति भामंडल भी पहुंच गए हैं। सीता भी सजी समरी अपनी सखियों के साथ
वहां पर पहुंचती है सोमबर मंडप में और आकर के धनुषों की राम का ध्यान करके पूजा करती है कि वो राम उनको पति के रूप में प्राप्त हो, और एक किनारे पर बैठ जाती है अपनी सखियों के साथ। इतनी सुंदर सीता कि सबकी नजरें उसके ऊपर ठहर जाए। हर राजा की इच्छा होती है कि वो सीता को प्राप्त करे, लेकिन शर्त सामने है राजा जनक की। और राजा जनक कहता है कि हे विद्याधर राजो, हे भूमिपति राजो, ये 2 धनुष मैंने वज्राव्रत और अर्णवाव्रत आपके सामने रखे हैं। इन धनुषों को जो भी वीर चढ़ाएगा, मेरी पुत्री सीता का उसी के साथ विवाह होगा, वह मेरी पुत्री सीता का वर्ण कर सकेगा। ये शर्त मेरी आप राजाओं के सामने है। मैं देखना चाहता हूं वो पराक्रमी, वो वीर, वो योद्धा जो मेरी शर्त को पूरी करेगा। और इस घोषणा के साथ राजा आते हैं, धनुष के पास पहुंचते हैं, स्पर्श तो कर भी नहीं पाते। उस धनुष से सर्प और आग की ज्वालाएं निकलती हैं। हजारों यक्षदेव उसकी रक्षा करते हैं, उसको साधारण व्यक्ति नहीं छू सकता। और जैसे उसकी सर्प को ज्वाला देखते हैं, भयभीत होकर के कई तो बेहोश होकर गिर जाते हैं, कई ग्राव से पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कई दूर से ही वापस लौट जाते हैं। और इस प्रकार एक एक जो राजकुमार है, कोई भी उसको छू नहीं सका। सबसे अंत में उठते हैं राम। राम जब उठे तो चंद्रगति वामंडल तो व्यंग से हंस करके देखते हैं कि अब ये भी कुछ नहीं कर सकेगा। और राजा जनक को शंका होती है, उनको लगता है इतने पराक्रमी राजसा जब इसको कुछ नहीं कर सके, राम से पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पता नहीं मेरी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है। और राम जैसे उठ करके आते हैं, लक्ष्मण साथ में आते हैं, और राम ने उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा उठा लेता है, और उठा करके उसके ऊपर जब चढ़ाया, टंकार की उसको छोड़ा, तो ऐसा नाद हुआ कि कान डूब गए सबके, और सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। राम का जय जय घोष हो गई। दूसरा धनुष लक्ष्मण ने उठाया, टंकार की और उसको चढ़ाया, संधान किया, और ऐसी त्रिलोक में गूंज होती है कि सारे स्तब्ध रह जाते हैं, जय जयकार हो जाती है। सीता तुरंत उठती है प्रसन्न मन से और राम के गले में आकर के पास खड़ी हो जाती है, वरमाला डालती है, वरण करती है, जय जयकार होती है, और सारे राजा चले जाते हैं। चंद्रगति राजा के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। भामंडल और चंद्रगति भी मन महसूस करके वहां से उठ करके चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि बलदेव और वासुदेव का अवतरण हो गया है, ये वही महापुरुष है, और इसलिए वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं। राजा जनक प्रसन्न है, सीता प्रसन्न है। राजा जनक ने तुरंत दशरथ को संदेश दिया, बुलाया, और दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ आता है, और राजा जनक विधि के साथ, धूमधाम के साथ सीता का विवाह राम के साथ करता है। वहां आए हुए राजाओं ने लक्ष्मण के पराक्रम को देख करके 18 कन्या उन राजाओं ने लक्ष्मण को भी दी, उनको भी वो भी लेके आ गए अपनी कन्या को, लक्ष्मण के साथ विवाह होता है जैन के साथ। और कई ने देखा कि राजा जनक का भाई है कनक, उसकी भी 2 पुत्रियां हैं। और कई ने राजा दशरथ से कहा कि भरत वैराग्यवान है। भरत बार बार कहता है मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे तो धर्म आराधना करनी है, मुझे साधना करनी है, मुझे अपना कल्याण करना है। मेरा पुत्र मोह है, एक ही पुत्र अगर चला गया तो मैं क्या करूंगी, मैं उस पुत्र मोह में उसके बिना रह नहीं सकती हूँ। तो राजा दशरथ से कहा मैं चाहती हूँ इसको भी बांध दे, अपन विवाह में बंध जाएगा तो अपने आप बुरांग इसका उतर जाएगा, विवाह में बंध जाएगा, जिम्मेदारी पड़ जाएगी, टिक जाएगा घर में। इसलिए राजा कनक से बात कीजिए, उसकी पुत्री सुंदर है, जुवा है, विवाह योग्य है, और भरत की भी शादी हो जाए। और कनक से बात की तो कनक राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों की, एक की राजा भरत के साथ, एक की शत्रुघ्न के साथ शादी कर दी, चारों की शादी हो जाती है। और धूमधाम से शादी करके राजा जनक अपनी पुत्री सीता को और सबको विदा करते हैं, और राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों की शादी, 4 पुत्र वधुओं को, सुंदर सुंदर पुत्र वधुओं को लेकर के अयोध्या पहुंचते हैं। आगे क्या होता है उसकी बातें हम कल को करेंगे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। हर कथा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यह कहानी केवल एक घटना नहीं बल्कि आत्म जागृति का संदेश है। जो सुना उसे आत्मसात करें और जो जाना उसे जीवन में अपनाएं।